तुम कौन हो नूरा? कहां से आई हो यहां? कहां पैदा हुई? कहां उम्र गुजारी? और अचानक कैसे आ गई मेरे सामने? किसने भेजा है तुम्हें? या मेरे रब ने कोई तोहफा भेजा है मेरे लिए? मैं तुम्हारा नाम रखना चाहता हूं। खुशी होगी। आज के बाद से तुम्हारा नाम है अफसून। अफसून का मतलब क्या है? यानी सहर तराज, मतलब जादू। एक जादू हो तुम, हसीन। आज नहीं तो कल वो तुम्हारा एक नाम रखेगा। उस वक्त उसे ये कहना कि मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। उसे बताना तुम जिस पर ईमान रखते हो मैं उस पर ईमान लाना चाहती हूँ, और तुम जिस किबले की तरफ सर झुकाते हो उसी किबले की तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। नाम पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद आया, बहुत ज्यादा। शहजादे, आप जिस पर ईमान रखते हैं मैं भी उस पर ईमान लाना चाहती हूँ। आप जिस तरफ सर झुकाते हैं मैं भी उसी तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। मुसलमान होना चाहती हो? अफसून, अफसून। निगार खातून, निगार खातून। निगार खातून। नहीं होगी, वो किसी से मिलने गई होगी। क्या कह रहे हो मतरक जी? किससे मिलने? मुकर्रब खास। इससे बाजार में मुलाकात हुई, इसे इस हालत में देखा तो मैं घर ले आया। या अल्लाह, मैं संभाल लूंगी इन्हें वाली साहब, शुक्रिया। कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? महल गई हुई थी मैं, कुछ काम थे वहां। अच्छा। क्या आपके पास कोई जवाब है मेरे लिए? कौन फैसले करता है हमारी तकदीरों के? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक इंसाफ परवर बादशाह हूं और मैं कभी भी गलती नहीं करता? खुर्रम सुल्तान को रोकते क्यों नहीं आप? क्यों उनके फैसलों की भेंट चढ़ा रहे हैं आप हमें? मैं गुस्से में आ गया था पाकली। मैं अपने ही खून मुस्तफा को नुकसान पहुंचाने वाला था। डर गया था अपने गुस्से से। मैं अपने वालिद की तरह अपनी ही औलाद को जहर नहीं देना चाहता। बिल्कुल। مصطفى عندي شرط شاويرة قد صاري دوامتك. अब
अपने साथ हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जवान और ताकतवर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज औकात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। एक शादीशुदा औरत को रात देर से क्यों भेजते हो? हरम में दूसरी कनीजें नहीं है क्या? निगार काल्फा को इतनी देर से क्यों छुट्टी दी तुमने? हाय मुकर्रब खास, ये भला कैसे हो सकता है? देर से भेजना कैसा? निगार काल्फा तो कल महल में ही नहीं आई। क्या यकीन है तुम्हें सुंबुल? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं सुबह एक चक्कर लगाया था, ताया खातून से मिलने आई थी, बाद में चली गई इसलिए कि छुट्टी थी कल उसकी। शहजादे मुस्तफा को खबर दो, मालूम है जुमे की नमाज के लिए जाना है आज। जी जनाब। अफसोस, सुबह बखैर शहजादे। तुम्हें भी जल्दी उठ गई, नींद नहीं आई क्या? देखती रही आपको, चेहरा तकती रही। जब भी आंखें बंद हो तो सामने आपको देखना चाहती हूँ। मोहतरम शहजादे, क्या बात है सुंबल आगा? जुम्मे की नमाज के लिए आपका इंतजार हो रहा है शहजादे। पाशा, बाली साहब, शहजादे मुस्तफा नहीं आए क्या अब तक? सुंबुल आगा से बुलवाया है उन्हें, आने वाले होंगे। मतरकची से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ पाशा। कल रात वो फिर बाजार में पड़ा था, मैं उसे उठाकर घर ले गया। वहां देखा कि निगार खातून घर में नहीं थी। बाद में आई तो बताया कि महल से आ रही हूं। मैंने गुस्सा किया कि शादीशुदा औरत को क्यों देर से भेजते हो, तो सुंबुल ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा खून जम गया। क्या बात थी वो कल सारा दिन छुट्टी पर थी। उसने मुझसे झूठ बोला। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी। अलावा इसके हम इस मसले में ना पड़े तो हमारे लिए बेहतर होगा। पाशा मोहतरम, शहजादे मुस्तफा कहाँ रह गए सुंबल आगा? मेरे आका मालकोचू, नमाज जुमा के लिए तैयार हैं आका। मुस्तफा नहीं जाएगा नमाज के लिए? मोहतरम पाशा, हाँ आप इजाजत दें तो फालदे सुल्तान से जाकर कहता हूँ, क्योंकि वो किसी और की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मैं जाकर देखता हूँ सुंबल आगा। आप कैसे जाएंगे पाशा? कतई मना है। है मेरे अल्लाह, रहम फरमा मेरे मालिक। बानब
बादशाह, बादशाह मोहतरम, सुनिए तो सही। मलिका, क्या अब तक कोई खबर नहीं मिली? शहजादे मुस्तफा अब तक कमरे में बंद हैं। क्या इब्राहिम पाशा पहुंच गए? पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ ये नहीं मालूम। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को बचाना। पागल हो गया ये लड़का, जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इब्राहिम पाशा, तुम जाओ बाहर। उठो, चलो, तैयार हो, देर हो रही है। आप मुझे इस तरह हुक्म नहीं दे सकते। जरूरत पड़ने पर दे सकता हूं शहजादे। वो क्यों, जानते हो तुम्हें हर तरह की शर से बचाने की कसम खाई है मैंने, सिर्फ तुम्हारी खातिर। क्या कर रही हो तुम अभी तक यहाँ पर? क्या हो गया आका? कयामत आ गई है, मत पूछो। चलो जाओ साहिब में। और सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी से जिक्र नहीं करना। अगर किसी से कुछ कहा तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। चलो अब जाओ। पहनो इसे फौरन, चलना ही होगा। आप जाइए बादशाह, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें आना पड़ेगा मुस्तफा, उठो फौरन। बादशाह, तुमसे कह रहा हूं, उठो तुम। आखिर क्या तकलीफ है तुम्हें? अपना सर कटवाना चाहते हो क्या तुम? क्या कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता है बादशाह? किसमें जुर्रत है? कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होने की दुआ मांगने वालों को एक मौका दे रहे हो तुम। अकल को जरा इस्तेमाल करो मुस्तफा। तुम्हारे सामने पापा नहीं, सुल्तान सुलेमान खान आली कदर है। बच्चे नहीं हो तुम अब, दौरे मासूमियत खत्म। एक शहजादे होने की वजह से तुम वली अहद नामजद हुए हो। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी तमाम जिंदगी की जमानत है। इस वक्त किया जाने वाला फैसला तुम्हारी बात की जिंदगी का तयन करेगा। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मलिका, क्या हुआ? शहजादे की कोई खबर है क्या? वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई मलिका, लेकिन इब्राहिम पाशा ने। क्या हुआ उसे? हरम में दाखिल होकर शहजादे के कमरे में चले गए अचानक। क्या? इब्राहिम पाशा वो कैसे आ सकता है हरम में? वल्लाह दाखिल हो गए, नौरा खातून ने यही बताया है। इब्राहिम उसे लेकर जाएगा यकीनन। बादशाह, शहजादे आए नहीं अभी तक। कोई बदमज़गी हुई है सुनने में आया है। वो अभी कल तो आए, हवाओं में उड़ रहे हैं शहजादे मुस्तफा।
वाली साहब, हुक्म कीजिए आका। चलना है। आप फरमाएं तो शहजादे को देखा हूं मैं। जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म। आका, माफी चाहता हूँ। वालिदा सुल्तान की दस्तबोसी के बगैर नहीं आना चाहता था मैं। आला, चले अब। नसूहा फंदी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? निगार खातून, निगार खातून फौरन यहाँ आए। क्या इसका मतलब जानती हैं? मुझे लोग दलाल कह रहे हैं। इस घर में हराम काम हो रहा है, इसका मतलब ये है। मुझे ताना दिया गया है। मैंने क्या खुद लगाया है इसे अपने घर पर? आपसे पूछता हूं मैं, बताइए मुझे आखिर कौन सा गुनाह किया है मैंने? बताइए मुझे। ऐसे आंसू बहाकर मुझसे माफी मांगने की कोशिश मत करें। निसा खातून, नौरा खातून, क्या कर रही हो वहां? इधर आओ फौरन, कतार में लगो। नौरा नहीं है अब मेरा नाम, मुझे अब अफसू कहकर बुलाया जाए। किस लिए बदला? शहजादे ने रखा है मेरा नाम, मुसलमान हो चुकी हूँ। ऐसा है तो अफसू खातून, आप सब दरसगाह चले, जल्दी चलो। शाबाश। फातिमा, फीदान, कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? दाया खातून, वो मैं लाई हूँ दाया खातून। कोई मसला है क्या? हाँ बिल्कुल, किससे पूछकर लाई हो तुम इन्हें यहाँ? इन्हें सजा मिली थी। वालिदा सुल्तान ने हुक्म दिया था और मैं लेकर आ गई। अगर आपको कोई शिकायत है उसके लिए वालिदा सुल्तान से मिलना होगा। फातिमा खातून माहिदौरा सुल्तान की खिदमत में होंगी आज से, और फिदान खातून आज से हरम की कालफा होंगी, ये हुक्म दिया है। क्या वाकई जा रही हैं आप? जी हाँ, मुझे जाने की इजाजत आका ने आपके सामने ही तो दी थी। अल्लाह ने चाहा तो कल रवाना हो जाऊंगी मैं। कोई मजबूरी तो नहीं है ना?
यानी जाना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल। ये क्यों पूछ रही हैं? मालूम नहीं, लेकिन मैं काफी अरसे से आपको परेशानी में देख रही हूँ, जैसे आप यहाँ से जाना ना चाहती हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं। मैं बाली साहब को खबर है क्या? मालूम नहीं, जानते ही होंगे। यकीनन वो बहुत उदास होंगे। किस लिए उदास होंगे? बाली साहब आपको पसंद करते हैं, मालूम है ना? आपकी खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार हैं वो। कैसे? क्या उन्होंने खुद बताया आपको? ऐसी बातें कहीं नहीं जाती, और वो भी हरम में। अफसोस, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। चलिए खैर, अब मैं हम्माम जाऊंगी। आप जाना पसंद करेंगी? क्यों नहीं मलिका। वालिदा सुल्तान ने जरूरी तैयारी का हुक्म दिया है। قال أيبي خاتون بروم بويا خير اسمعي بك ئاگادارنین گەورەمان ڕوخسەتی ڕۆیشتنیان بە ئایبی خاتون داوە. ئامادەکاریشی بۆ کراوە. سبەی دەگەرێتەوە بۆ شارەکەی خۆیان. وەی توخوا ئەم شەو چیەکەیت؟ خواحافیزی لە هەمووانەکەم. بالی خانش لەبیر نەکەیت. لانی کەم بۆ ئەوە دەبێ ماڵاوایەکی لێ بکەیت. ڕاستە، زۆر پێمەوە ماندوو بووە. بەڵام بەم شێوەیە مەچن. من خۆم جلێکتان بۆ دێنم. پێویست ناکە، من ئاوا ئاسوودەم. گوێ بۆ قسەی من بگرە. कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत? वालिदा सुल्तान ने हुक्म देके बुलाया है। मैं क्या कर? तुमने मुझे जलाया था। जिसने मुझे मारना चाहा था वो तुम ही थी। मलिका, मलिका खुदारा छोड़ दे। मलिका मत करे, छोड़ दे मलिका ऐसा मत करे। लेकिन तो शिफा दाया, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे आ सकती है वो यहाँ? बहुत मुश्किल से जान छूटी है। इब्राहिम पाशा सलामत रहे, जाकर उन्हें जबरदस्ती कमरे से निकाल लाए। कोई चारा भी नहीं था, अच्छा किया। वालिदा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम्हें याद नहीं? कुछ देर पहले कनीजों में से फातिमा और फिदान को देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें आपने बुलाया है हरम में। क्या ये सच है? किसी और तरह उनका आना मुमकिन है क्या? ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? जिसने मुझे जलाने की कोशिश की उसे हरम में बुला लिया। उनको तो सजा दी थी ना आपने। सजा पूरी हो गई हुरम, खत्म हो गई। फातिमा का सर काटने की जरूरत थी मगर हिफाजत की जा रही है उसकी। ऊपर से माहिदौरा सुल्तान की खात्मा मुकर्रर किया जा रहा है। लालाजार खातून की जुबान कटवाने वाली फिदान थी, उसे हरम की कारफा बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर ये आपकी आखिरी साजिश होगी वालिदा। ऐसा करके आप बर्बाद कर रही हैं खुद को। मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नौरा को अफसू नाम दिया है। वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज जब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा भी ना तजर्बेकार है। एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। आका, मुझे अपनी गुस्ताखी का एहसास है। माफी चाहता हूँ। मुझ पर गुस्सा करना आपका हक है।
मुस्तफा, मुझे सिर्फ अपने दुश्मन पर गुस्सा आता है। तुम तो मेरी औलाद हो। मेरी नीयत आपके मुकाबले आने की ना थी, और मैं ये भी इतराफ करता हूं कि मैंने दुख पहुंचाया है आपको। मैं अपने उस रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। हर इंसान की जिंदगी में उम्मीदें, ख्वाहिशात और तवक्कुआत होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन गुस्सा करने से, नाराजगी से तुम्हें कभी दुख सुख का साथी नहीं मिल सकता। परेशानी में खामोश नहीं रहना चाहिए, अपने दुख को बोझ नहीं बनाना चाहिए, इजहार कर देना चाहिए। मैं हर लम्हा तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं। चलो खेल खेलते हैं, बहुत सालों से नहीं खेला। नौरा खातून। नौरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है। शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू हो? शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है? क्या वजह है? कोई गुस्ताखी हुई क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवाकर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशा खातून, मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब। चलो। आका। आओ पार गली। शहजादे ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आपको मात दी तो हैरत नहीं होगी। मुस्तफा दोबारा वियाना पर लश्कर कशी चाहता है। शाकलिन से उसका तख्त छीन लेना चाहिए, क्या ख्याल है? ले घरे बदानिशत। मेहरबानी से किसी को तो तख्त का मालिक रहने दे। मगरिब की आखिरी सरहदों तक रसाई पा चुके हैं हम। दुनिया भर ने देख लिया है और समझ लिया है सिर्फ एक ही शहंशाह है और वो मैं हूं। अब मशरकी इलाका हमारा नया हदफ होगा। दियार अजम के शेर दिलों से हमारा झगड़ा कदीम है, खत्म नहीं हुआ अब तक। कदीम जमाने से हम दुश्मन हैं। जिस झगड़े को मेरे बाबा नहीं निपटा सके, मैं निपटाना चाहता हूं उसे। मेरे आका, माजरत से एक अर्ज करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में बहरुल कहल की दूसरी जानब चलते हैं। उस रास्ते से कदीम नवादरात और माले गनीमत से भरे बहरी जहाज गुजरते हैं। अगर हम निस्फ जहां के हुक्मरान हैं तो उस दौलत को भी हासिल करना चाहिए। क्या राय है मुस्तफा? आका, मैं इस फैसले से मुत्तफिक हूं। आप इब्राहिम पाशा के साथ मशरिक की तरफ जाएं, वहां फतूहात हासिल करें ताकि मशरिकी इलाका भी तुर्क सल्तनत में आ जाए। और मैं बहरुल काहिल का रुख करता हूं अपने बहरी बेड़ों के साथ। हम दो तरफ से दुनिया फतह करते हैं। मुझे देख रहे हो तो मैं यहाँ हूँ मालकूचू। आई भी के खातून। क्या लिबास अच्छा नहीं है मेरा? ये बिल्कुल भी नहीं आया मुझे पसंद। कैसा लगा तुम्हें? नहीं, बल्कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको देखकर तो मैं दंग रह गया। अच्छा लगा ना?
ये मैंने तुम्हारे लिए पहना है मालकोचू, क्योंकि मैं अलविदा कहने आई हूँ। मैं कल जानता हूं, खबर मिल गई। मुबारक हो, आखिरकार आका को मनाने में कामयाब हो ही गई। अच्छा हुआ ना, छूट गई जान तुम्हारी। ऐसा लगता है कि शहजादा उस कनीज का कुछ ज्यादा ही गर्विदा हो गया है। अगर नाम अफसून रखा है तो यही मतलब है। क्या करना चाहिए वालिदा? आपसे मशवरा लेना चाहती थी। उसे इब्तदाई में रोक लेना चाहिए माहिदौरा। शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। एक मामूली कनीज को इतना सर चढ़ाने की हर किस इजाजत ना दो। मालूम ही है, हुरम भी ऐसे ही आई थी हमारी जिंदगी में। यकीन करें, मैं इसी वजह से खौफज़दा हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इसके लिए। क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? जी बिल्कुल वालिदा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो। क्या है वो? क्या कुछ कहोगे नहीं? क्या कह सकता हूं मैं? आपका जाना ठीक है, मगर आपके जाने के बाद क्या होगा? अगर ये परेशानी है तो पुरसुकून रहो। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आईबीके में कुछ भी नहीं करता बेखबर रहते हुए किसी भी अंजाम से। लेकिन वो एक गलती थी, आपके ना चाहते हुए भी। कैसे समझ लिया कि मैं नहीं चाहती? खुदा हाफिज मालकोचू। शहजादी, आपने मुझे याद किया? आओ निगार, बैठो यहाँ। मैंने सुना है कि नसू आफंदी और तुम्हारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। मालूम है, तुम दोनों की शादी का फैसला मैंने किया, इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी में, तकलीफ में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। बताओ मुझे, क्या है मसला? शहजादी, मैं... घबराओ नहीं निगार, बताओ। शहजादी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। नसू अफंदी भी इसी वजह से मुस्तरब है। बहुत दुआएं मांगी, बहुत कोशिशें भी की हमने, मगर कोई हल ना निकल सका शहजादी। यार, पिछले दिनों शिकार पर गया, वहाँ एक हिरनी पकड़ी। एक तरफ 3 सींग थे, दूसरी तरफ 5 सींग। ये बड़े बड़े सींग थे। ऐसी हिरनी फिर कभी नहीं देखी। हाँ क्या बकवास कर रहे हो बेगैरत तुम? जो कहना है मेरे सामने कहो ना। ए जा, ये झूठ नहीं क्या? ڕێگای ماڵی وەرکردەوە خۆش هەموو شەوێک ڕادەبێری ئێمە چ بکەین اینجا؟ दुखी ना हो निगार, मैं नसू आफंदी से बात करूंगी। सलामत रहे शहजादी।
पाशा, मैं इजाजत चाहती हूँ। शहजादी, इस औरत का यहाँ क्या काम शहजादी? मैंने बुलाया था। नसू अफंदी और उसके दरमियान इख्तिलाफ का सुनकर मालूम करना चाहा। कुछ भी हो, हमने शादी करवाई थी, उनकी मदद भी करनी चाहिए। बच्चा नहीं हो रहा, ये है परेशानी की वजह। मेरे आका माजरत चाहता हूँ। कहो मालकोचो। मालूम ही है आईबी के खातून आज केरम रवाना हो रही हैं। उन्हें बंदरगाह तक छोड़ने के लिए आपसे इजाजत दरकार है। मुनासिब है मालकोचो, तुम जा सकते हो। काश के आईबे के ना चाहती। इस महल में मेरी हमदर्द सिर्फ वही थी। बहुत हौसला दिया उसने मुझे। आय बेगे का हक बनता है, वो तवील अरसे से अपने अहल खाना से दूर है। काम कैसा चल रहा है? पाशा आप काम ना छोड़ो। फिक्र ना करें पाशा, इन्हें पहले जैसा कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या तुम सिर्फ कलीसाओं में ही काम करते रहे हो? जी हाँ। कभी बनाए हैं ऐसे मुजस्समे? ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ पाशा, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं अपना मुजस्समा बनवाना चाहता हूं। बना सकोगे तुम? मैं कोशिश करूंगा पाशा। पहले इसे मुकम्मल कर लो जरा, बाद में बात करते हैं। सब ठीक तो है मतरक जी? कुछ भी ठीक नहीं है पाशा। ये मेरे घर के दरवाजे पर लटका दिए गए हैं पाशा। हर आने जाने वाला मजाक उड़ाता है मेरा। बाजार में मेरी तौहीन की गई, मेरा वकार और इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहुत हो चुका पाशा, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इस मसले का हल आप निकालें या फिर मैं। वालिदा, मुझे याद किया है आपने? आओ आए बेके, बैठो ना यहाँ। आखिर वापस जा रही हो तुम? जी हाँ, यहाँ अलविदा कहने के लिए आई थी मैं। क्या हुआ वालिदा? दरअसल मैं भी इसी मौजू पर बात करना चाहती थी तुमसे। आए बेके, कहीं नहीं जा रही तुम?